जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ज्ञान बिंदु का साइंस का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है। ये सेट नंबर 5 है। 1 से लेकर 4 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? साधारण मटर का, अड़हुल का, गुलाब का, शहतूत का। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, साधारण मटर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि निश्चित ताप स्थित किसी संतृप्त विलयन को गर्म करने पर उसकी प्रकृति हो जाएगी असंतृप्त जैसा, असंतृप्त जैसा। सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, असंतृप्त जैसा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि डीकेन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण हेतु किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, CuCl2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 4वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन उपयुक्त में से किसमें श्वसन हेतु गिल यानी गिल्स का प्रयोग नहीं होता है? बताइए यहाँ पर 4वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 2 और 3 यानी व्हेल और डॉल्फिन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ चीनी से 200 गुना अधिक मीठा होता है परंतु उसमें कैलोरी अंश नगण्य होता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एप्टार्टेम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6वां प्रश्न है आपके सामने। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1200 kg है। यदि गाड़ी को 1.5 मीटर प्रति स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना हो तो मोटर गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 6वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस प्रश्न में यहाँ पर द्रव्यमान जो दिया गया है वो m के मान कितना दिया गया है? तो 1200 kg दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर विपरीत लग रहा है, जो त्वरण, जब भी ब्रेक लगा कर गाड़ी को रोका जाता है तो विपरीत यहाँ पर त्वरण लगता है। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा? a का मान -1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है m गुने a, ma होता है। अब यहाँ पर मान पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। f बराबर क्या होता है? m का मान कितना दिया गया है? तो 1200 दिया गया है, और a का मान कितना है? तो 1.5। यहाँ पर निगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर त्वरण निगेटिव है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? -1800 हो जाएगा, -1800। और बल को न्यूटन से सूचित करते हैं, ऐसे मात्रक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -1800 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 7वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फेफड़े के अंदर अशुद्ध रक्त के अपेक्षा ऑक्सीजन का दबाव अधिक रहता है, इसलिए ऑक्सीजन फेफड़े से रक्त में आ जाता है। दोनों पॉइंट है, फेफड़े के अंदर अशुद्ध रक्त के अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव कम रहता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त से मिलकर फेफड़े में विसरण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर है, दोनों कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। बताइए 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दोनों का दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि प्रकृति का सबसे मजबूत बल कौन सा है? विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल और चुंबकीय बल। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे जो मजबूत बल है वो नाभिकीय बल है, और सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल है। इस प्रश्न का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 10 किलोहर्ट्ज है। इसके द्वारा पानी में और हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो वही होगी जो ध्वनि स्रोत की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि अमाशय की दीवार में होने वाला घाव निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक स्राव से हो सकता है। अम्लीय स्राव, गैस्ट्रिक लाइपेज, पेप्सिन और म्यूकस। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अम्लीय स्राव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कंस्टर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक महंगा होता है। बी नंबर पॉइंट है जस्ता का द्रव्यमान टीन से अधिक होता है। सी है कि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील होता है और डी है जस्ता टीन से कम क्रियाशील होता है। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, जस्ता है जो कि टीन से अधिक क्रियाशील होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि 50 ग्राम द्रव्यमान वाली कोई गेंद 3 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है। यहाँ पर गतिज ऊर्जा के जगह पर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा रहेगा। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। m का मान यहाँ पर कितना है तो 50 ग्राम है। g का मान कितना है दिया गया है तो यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और h यानी हाइट कितना दिया गया है तो 3 मीटर है। अब चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ग्राम में है तो इसको किलो में आपको बदलना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो m का मान कितना है तो 50 दिया है, तो इसको किलो में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। मल्टीप्लाई g का मान कितना है तो 10 है। उसके बाद से यहाँ पर हाइट कितना है तो 3 है। यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म हो गया। ये 5 दूना कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया। उसके बाद 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 1.5 जूल हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। 13वां प्रश्न है कि पहला कथन है कि वसोप्रेसिन हार्मोन के कम स्राव से डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। और 2 नंबर कथन है यहाँ पर कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज एपिपिटस रोग होता है। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर दोनों कथन है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, यानी एल्युमिनियम के ऊपर से, तांबा के ऊपर से, कार्बन के ऊपर से और हेमाटाइट के ऊपर से। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तांबा के ऊपर से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पहले ये दोनों ऑप्शन को देख लीजिए, ए और बी को, उसके बाद सी और डी आपको दिखाते हैं। पहला है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएँ तार लंबवत होती है। 2 नंबर है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएँ तार के समानांतर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सी नंबर पॉइंट है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएँ और ये यानी रेडियल होती है, जिसका उद्भव तार से होता है। और डी है चुंबक क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 15वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्न पर विचार कीजिए। चेचक, ट्रेकोमा, पोलियो, रेबीज, गोनेरिया। यहाँ पर 5 रोग दिया गया है। यहाँ पर कौन कौन सा रोग है जो कि जीवाणु के द्वारा होता है आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर जो ट्रेकोमा है और गोनेरिया है, ये दोनों के दोनों है जो कि जीवाणु जनित रोग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एरोसोल नहीं है। पनीर, कोहरा, बादल और धुआं। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पनीर एरोसोल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि
100 वाट और 25 वाट के दो बल्ब समानांतर क्रम में एक स्रोत से जुड़ता है जिसका विभवांतर स्थिर है, तो दोनों बल्ब के प्रतिरोधों का अनुपात कितना होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, जिसका शक्ति अधिक होगा उसका प्रतिरोध उसमें कम लगेगा, और जिसका शक्ति कम रहेगा उसमें प्रतिरोध अधिक लगेगा। तो यहाँ पर जो 100 वाट का है, इसको देखिए, सबसे पहले इसको दोनों का अनुपात ज्ञात करते हैं। दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये 4:1 हो जाएगा। 4:1 हो गया। तो यहाँ पर इसको क्रश कर देंगे तो 1:4 हो जाएगा, क्योंकि जिसका शक्ति अधिक रहेगा उसमें प्रतिरोध कम लगेगा, जिसका शक्ति कम रहेगा उसमें प्रतिरोध अधिक लगेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि लामार्कवाद का खंडन करने वाला जर्मन वैज्ञानिक जिन्होंने चूहे की पूंछ का प्रयोग किया था, कौन थे? बताइए। यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, वाइस समान, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, समस्थानिकों के अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल्दी से बताइए। यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर दिया गया यूरेनियम का समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्टी के ईंधन में किया जाता है, जो कि सही है। कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, सही है। आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है, ये भी सही है। यानी तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि तरंग दैर्घ्य सामान्यतः निम्नलिखित में से मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तरंग दैर्घ्य को किसमें मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। इसको इससे डिनोट किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 22वां प्रश्न की कोशिका झिल्ली बनी होती है लिपिड की, प्रोटीन की, लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की, डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए। यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो कोशिका झिल्ली होती है लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न की कैल्शियम कार्बोनेट के 10 ग्राम पूर्ण रूप से अपघटित होकर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाते हैं। शेष कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। मुक्त हुए कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए, यहाँ पर टोटल कितना है? तो टोटल यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट का वो 10 ग्राम है। इसमें से 5.6 ग्राम है जो कि ऑक्साइड बना लेते हैं, तो बाकी का जो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो 10 में से 5.6 ग्राम माइनस करेंगे तो कितना जाए? 4.4 ग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि एक विद्युत परिपथ में लगे एमीटर का पाठ्यांक 2.5 एम्पियर है। इस परिपथ में 12 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होती है, तो कितना समय लगेगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, एमीटर का पाठ्यांक कितना दिया, यानी धारा का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? तो 2.5 एम्पियर दिया गया है। यहाँ पर विद्युत धारा का मान 2.5 एम्पियर दिया गया है। आवेश का मान कितना दिया गया है? तो 12 कूलम्ब यहाँ पर दिया गया है। तो उसके बाद हमको टाइम ज्ञात करना है। तो देखिए, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बराबर होता है Q/T। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर I के मान कितना हो जाएगा? तो 2.5 हो जाएगा, और Q का मान कितना है? तो 12 हो जाएगा, और बटा में T इधर आएगा और ये 2.5 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? T बराबर 12 बटा में 2.5। इसे जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 4.8 सेकेंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटकों को नष्ट कर दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, खनिजों का प्रवाह रुक जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है, एक एडॉप्शन यूनिट शुद्ध ओजोन को कितने मोटाई के बराबर होती है? बताइए। यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 0.01 mm। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि एक अवतल दर्पण में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु 4 गुना आवर्धित है और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? बताइए। यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 गुना आवर्धित हो रहा है, तो यहाँ पर 4 गुना है तो 4 में 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन दोनों ही प्रक्रमों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया समान है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ग्लूकोज का पाइरूवेट अम्ल में विखंडन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 29वां प्रश्न है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु किस प्रकार बनाया जाता है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल डालकर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल ठोस ही होते हैं, द्रव तथा गैस नहीं। लौ चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लौ चुंबकीय पदार्थ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि जल निमग्न पौधे में तने कोमल और कमज़ोर होते हैं क्योंकि। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उसमें आधारी ऊतक तथा जाइलम कम विकसित होते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, एम बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि एक बस जिसका द्रव्यमान 3000 kg है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। वर्तमान में उसका वेग कितना है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 सेकेंड का वेग घटकर 30 सेकेंड में जो वेग घटकर हुआ है वह 27 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। तो बस पर लगा हुआ मंदन बल कितना होगा। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए एफ बराबर क्या होता है। एफ बराबर होता है एम ए। तो यहाँ पर तो एम का मान रख देंगे 3000, लेकिन ए का मान यहाँ पर नहीं दिया गया। तो ए क्या है, त्वरण है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एम का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, एम का मान 3000 हो गया। वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। तो 36 से घटकर 27 हो रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है। तो 9 किलोमीटर का परिवर्तन हो रहा है। और कितना समय में। तो 30 सेकेंड में परिवर्तन हो रहा है। तो ये बटा में 30 हो गया, ये 30 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर सेकेंड में दिया गया है। तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 9 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 100। फिर इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 50 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 न्यूटन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि चालनी नलिका पाया जाता है दृढ़ ऊतक में, स्थूल ऊतक में, जाइलम में और फ्लोएम में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो फ्लोएम में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, टाइटेनियम बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न है, आँख के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश की परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, परितारिका बता रहे हैं यानी आइरिश, बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि अलैंगिक जनन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, एग्मको का निर्माण, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि मीथेन गैस के संबंध में कौन सा कथन सही है। मीथेन एल्केन श्रेणी का अंतिम सदस्य है। मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में नहीं किया जा सकता है। मीथेन गैस के पावर डैम्प भी कहा जाता है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो मीथेन गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि 500 kg द्रव्यमान की
एक वस्तु को पृथ्वी से पलायन कराने हेतु कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जिसका पलायन यहाँ पर जो इसका जी का मान दिया गया 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी का त्रिज्या कितना है तो 6.4 गुने 106 मीटर। जल्दी से बताइए 10 के पावर 6 होगा यहाँ पर, 10 के पावर 6 यहाँ पर। तो यहाँ पर 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़े का महत्तम आयतन कितनी होती है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5400 से लेकर 6000 मिलीलीटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बिलियन है। मिट्टी, धुआं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है कि जल में रसोन का मिश्रण और डी है स्याही। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जल में एल्कोहल का मिश्रण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर टेलीविज़न का जो थियोडोर मेनन दिया गया आविष्कारक जो कि गलत है, जेल बेयर्ड थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 100 गुना बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होनी चाहिए। 0, 5.6 से कम, 7 या 7 से अधिक। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5.6 से कम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि निम्न पर विचार कीजिए। कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर। कंप्यूटर का इसमें से आउटपुट उपकरण कौन कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से आउटपुट कौन कौन सा उपकरण है। तो 45वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी जो मॉनिटर है ये आउटपुट है, फिर से यहाँ पर प्रिंटर है ये भी आउटपुट है, और स्पीकर ये भी आउटपुट है। इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर देखिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि मोबाइल या कंप्यूटर से एक ही मैसेज को ढेरों प्रतिलिपियाँ बन जाती है तो इसे क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको स्पैम कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 47वां प्रश्न है कि वायु से वायु में मार करने वाली भारत की स्वदेश निर्मित प्रथम मिसाइल कौन सी है। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अस्त्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 48वां प्रश्न है कि 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 14 से 100 ग्राम। 49वां प्रश्न है फास्फोरस की परमाणुकता होती है 4, 2, 3, 1। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि 250 ग्राम की गेंद को 19.6 जूल ऊर्जा दी जाए तो वह कितनी ऊपर बढ़ेगी। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए जो गेंद है उसका द्रव्यमान कितना दिया गया है तो 250 ग्राम। उसके बाद यहाँ पर ऊर्जा जो दिया गया है वो 19.6 जूल दिया गया है, और यहाँ पर जी का मान 9.8 है। तो चलिए यहाँ पर हाइट ज्ञात करना है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh। तो चलिए इसी पर यह सॉल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर 19.6 हो गया, ये ऊर्जा का मान हो गया। फिर से m का मान कितना दिया गया है तो 250। तो 250 यहाँ पर है, तो यहाँ पर ग्राम में है तो इसको हमको किलो में बदलना होगा। फिर क्या दिया, ये तो m का मान हो गया।
उसके बाद से जी का मान कितना है तो 9.8 है और हमको एच का मान ज्ञात करना है। अब देखिए 1000 है जो कि इधर चला आएगा ऊपर और ये 250 और 9.8 है जो कि नीचे आ जाएगा। डायरेक्ट यहीं से हम सॉल्व करते हैं। इसको ये दशमलव से ये दशमलव ख़त्म हो गया और 98 से 2 बार में कट गया। उसके बाद ये 0 से 0 ख़त्म हो गया। ये 25 चौका कितना हो गया 100 और ये 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, तो 8 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 8 मीटर की ऊंचाई पर जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।